रडार सिस्टम है। जैसे ही कमांड कंट्रोल से ये पता लगा इनकी भूमिका है और ये किस तरह से काम। जी जी, एयर डिफेंस सिस्टम में रडार्स की भूमिका जैसे आदमी के शरीर में रीढ़ की हड्डी है, सेम वैसे ही है। आप ठीक मेरे पीछे जो रडार देख रहे हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम में एक अर्ली वार्निंग रडार है, जो कि लॉन्ग रेंज रडार है। और इस लॉन्ग रेंज की काबिलियत रखने के साथ ही ये दुश्मन को लॉन्ग रेंज से, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, यूएवी हो या आपका ड्रोन हो, उसको सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इस अर्ली वार्निंग रडार के द्वारा सर्च और डिटेक्ट करने के बाद में ये टारगेट का डाटा को हम हमारे कम्युनिकेशन सेंटर जो कि आकाश तीर है उसके द्वारा एफसीआर में भेजते हैं, फायर कंट्रोल रडार में। और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए 2 वेपन सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर टारगेट को हवा में ही मार गिराते हैं। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर से सक्सेस मिली है उसके बाद जोश किस तरह आता है हमारे जवानों के बीच में? जवानों के बीच में जोश की बात कहूं तो वो हाई है, हाई से भी वेरी हाई, या इससे अलावा भी कोई वर्ड है तो वो है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, जो ड्रोन यहाँ पर उन्होंने भेजे तो उसको ध्वस्त किया है इन इस पूरे मैकेनिज्म में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही उनके एयरबोर्न टारगेट, अभी आपने बोला है कि उनके ड्रोन्स आए, तो उस ड्रोन्स के लोकेशन को हमारे इस अर्ली वार्निंग रडार ने सर्च और डिटेक्ट किया और उस टारगेट के डाटा को हमें पास किया। और हमारे एफसीआर ने उस डाटा को अपने वेपन सिस्टम को पास करके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फायर किया, जिससे एक के बाद एक वो ड्रोन जो है धराशायी होते गए और अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या? ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर मैं यही कहना चाहूंगा, ये पूरी भारतीय सेना और पूरी भारत देश की जीत है। आने के बाद हम उसका थ्रेट वैल्यूएशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा इसमें से अपना फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है, कौन सा दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। जैसे ही हमें पता चलता है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में आ गया, ये डिपेंड करता है कि जो एरियल ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कितना है। बट फिर भी जो हमने देखा इस बार हमको 10 से 15 सेकंड के आसपास का टाइम मिलता था। हमें विदिन 2-3 सेकंड्स हम अपने वेपन एंड को ये पास करना या डेजिग्नेट करना, उसके ड्रोन को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना, वो सब हम इस टाइम पे पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके थे। इसलिए हमें जब हम ऑपरेशन
का कमांडर कितना सफल आपने अपने आप में कितना प्रयास किया? जैसे ये कमांड कंट्रोल सिस्टम इसकी मिला का काम वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, उनकी बहुत चीज़ें हम बहुत प्राउड है कि हमारी जो भी इक्विपमेंट है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर पा रही है। और हम दुश्मन के लिए अगर दुश्मन दोबारा से ऐसी हरकत करता है, सवाल अगर दुश्मन दोबारा ऐसी हरकत करता है तो जो हमारा रेस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा फर्म। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया, उसके बाद जो आर्मी का एयर डिफेंस है उसकी क्या भूमिका रही? क्योंकि हमने देखा कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो क्या मैकेनिज्म है इसका और ये कैसे काम करती है? आकाश तीर सिस्टम जो हमारा है ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। जो हमारे एडी ऑपरेशंस हमने ऑपरेशन सिंदूर में कंडक्ट किए, उसका जो नर्व सेंटर है वो हमारा आकाश तीर सिस्टम ही है। ये इंटीग्रेटेड है जितनी भी एयरफोर्स की रडार्स हैं, चाहे वो अर्ली वार्निंग रडार हो या सर्वेलेंस रडार हो, और आर्मी की रडार से भी ये इंटीग्रेटेड है। जब ये सारी रडार्स एक एयर सिचुएशन पिक्चर जो है सेंट्रली आकाश तीर सिस्टम के पास भेजती हैं, तो यहाँ पे हम कोलैबोरेट करते हैं सारी पिक्चर्स को और ये कंफर्म करते हैं कि एरियल ऑब्जेक्ट उस जगह पे उड़ रहा है, एयरबोर्न हो रखा है। जब वो एरियल ऑब्जेक्ट कंफर्म होता है उसके बाद यहाँ पे हम थ्रेट इवैल्यूएशन करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट एयरबोर्न हो रखे हैं इसमें से हमारे फ्रेंडली एयर कौन से हैं और हॉस्टाइल कौन से हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई भी एयरबोर्न एयरक्राफ्ट ये एनिमी का है, हॉस्टाइल है, हम उससे नियरेस्ट जो वेपन लोकेशन है, उस एयरक्राफ्ट के नियरेस्ट वेपन लोकेशन, उसको अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि ये आपको डेजिग्नेट किया जा रहा है, आप इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दुश्मन काफ़ी मात्रा में ड्रोन्स लेके आया, हमने जो ट्रेनिंग पीस टाइम के दौरान करी थी तो उसका हमें यूज़ आया। हम उसको इफेक्टिवली जितने भी ड्रोन्स थे एनिमी के, उनको हम हमारे एलसी में आने के बाद, हमारे टेरिटरी में आने के बाद हम उनको खात्मा कर पाए। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह आर्मी एयर डिफेंस ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है, तो इसमें आप अगर आज की टेक्नोलॉजी देखें तो इसमें क्या इसका रोल है और क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? जो आजकल की स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी रडार्स हैं, वही जो डिटेक्शन कर रही हैं, वही डाटा इसके पास आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, ये जो कोलैबोरेशन है, जो थ्रेट एवेल्युएशन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट है हमारे पास, जो कि ये थ्रेट एवेल्युएशन करता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें मैनुअल पार्टिसिपेशन नहीं है। ऑटोमेटिक होने के कारण और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का यूज़ होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और हम जो भी हमारा मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अच्छे से बखूबी निभा पाते हैं। तो सक्सेस रेट क्या रहा है दुश्मन के ड्रोन्स को गिराने का, दुश्मन की मिसाइल्स को गिराने का? दुश्मन के ड्रोन्स का अगर मैं सक्सेस रेट बोलूँ तो हम 100% जितने भी एनिमी के ड्रोन आए हैं उनको सबको हमने निस्तनाबूद किया है। जोश किस तरह का है सर? हमारी फौज का जोश हमेशा ही ज़्यादा रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, और काफ़ी सोच और समझ के साथ हम उस जोश को मेंटेन करते हुए चलते हैं। जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन की जो मिशन था उसको कामयाब नहीं होने दिया, तो इसीलिए हमारा जो जोश है वो काफ़ी हाई है और हमेशा हाई रहेगा। ऐसे कई सारे ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए क्या इंडियन आर्मी तैयार है? जी बिल्कुल, हम ऐसे कई सारे ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी हैं और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए रेडी हैं।